अस्सलाम वालेकुम, मैं शहबाज भावलपुरी दवायर रम से। ये सामने क्लॉक टावर और ये है गज़ा साइड और यहाँ पे है मस्जिद जिन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह वहीं फजर की नमाज़ अदा की है। ये सब हरम की एक्सटेंशन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हो गई है और ये ऊपर टॉप फ्लोर पे खजूर के दरख्त लगा दिए भाई माशाल्लाह। ये सारे ये हरम की एक्सटेंशन है। यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, फिर आगे आप बाब अब्दुल अजीज़ और बाब फहद जहाँ से उम्रा करने के लिए आप दाखिल होते हैं। और ये जो पार्किंग है ये सारी ये शोएब आमर पार्किंग है। ये गज़ा साइड है, शोएब आमर पार्किंग ये वाली। जितने भी अजीज़िया वाले होटल इस वक्त और ये आप यूँ समझे जबल उमर साइड उस तरफ से वो जो पीछे होटल हैं, ज़्यादातर होटल्स जो हैं उनकी आजकल पिक एंड ड्रॉप यहाँ पे है भाई आसानी के लिए। और आपने ये ज़रूर चेक कर लेना कि आपकी बस ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, वो आपने ज़रूर चेक कर लेना है। हम हमेशा मिसफला कुबरी इब्राहिम खलील रोड के बारे में जानते हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी। जबल उमर साइड भी है, अजियात पार्किंग भी है, शोएब आमर पार्किंग भी है, खुदाई पार्किंग भी है, ये सारी मुख्तलिफ पार्किंग्स हैं। ये देखें तो रश देखें आप। ये फजर की नमाज अदा करने के बाद माशाअल्लाह जा रहे हैं जी, हर बंदा अपनी अपनी पार्किंग की तरफ। ये बिल्कुल साथ हरम है। हाँ, अगर आपने उम्रा करने जाना है बाब अब्दुल अजीज़ और बाब फहद तो जाहिर है वहाँ तक आपको जाते हुए आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह इतनी बड़ी एक्सटेंशन हो गई है, इतना बड़ा हरम फैलता जा रहा है माशाल्लाह। जाहिर है रश होता जा रहा है तो वो मैनेज करते जा रहे हैं बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त मैनेजमेंट है पार्किंग के लिहाज से, सफाई के लिहाज से, सिक्योरिटी के लिहाज से, एक्सटेंशन के लिहाज से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ये शोएब आमर पार्किंग है और अभी मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था मस्जिद जिन इस तरफ है, वहाँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की है मस्जिद जिन में। मस्जिद जिन की आपको पता होगा वाक़यात के बारे में भी। अब ये बी गेट है, हमने जाना है डी की तरफ। हर होटल से आप पूछ सकते हैं, जब होटल वाले ड्रॉप करते हैं तो वो आपको बता देते हैं। जो ली मेरिडियन है ना, ली मेरिडियन खुदाई के पास, वो तो खुदाई पार्किंग में उतारता है, ठीक है, अबराज ली मेरिडियन। बाकी ये जो हैं होटल जो हमने आपको 2 स्टार होटल बताया, उसके बाद 1 स्टार होटल बताए, वो सारी वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं। मोस्टली जब आप होटल में चेक इन लेते हैं ना तो वो आपको वहीं पर ही बता देते हैं, कंफर्म कर देते हैं कि किस तरफ ये पार्किंग में बस आपको उतारेगी और कितनी बसेस हैं हर होटल की। ये आप जब भी शटल में आएँ तो सबसे पहले आती है आपने रिसेप्शन से या जो गाड़ी का ड्राइवर है वहाँ से कंफर्म कर लेना है कि भाई ये किस तरफ जाएगी, क्या इसकी टाइमिंग है, सारा कुछ। जो प्रॉपर स्टार होटल होते हैं उन्होंने तो रिसेप्शन पे ही ना वो सब कुछ स्केड्यूल वगैरह दिया होता है। ये जोन है इनके मुख्तलिफ, फिर आपको बहुत आसानी होती है। किस्सा मुख्तसर है भाईजान, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जब आपने शटल होटल लेने हैं वो बेशक आपके 5 स्टार हो, 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, 2 स्टार हो, 1 स्टार हो या इकोनॉमी हो, तो जहन में रख लें कि आपको टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। अब अच्छा खासा टाइम क्या होता है, मतलब कि आपको घंटा ऑलमोस्ट जहन में आप रख लें कि घंटा लगना है। हाँ, अगर आप स्पीड जैसे अब मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ ना, तो स्मूथली आराम से बनाता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो, ईजी टू अंडरस्टैंड हो। अगर ये व्लॉग ना बना रहा हूँ तो मैं जल्दी अगर जाऊँगा फ़ौरन, मुझे पता है कि इस जगह ये बस खड़ी हुई है, फ़ौरन जाके उसमें बैठ के वो फिर ये है कि आधा घंटा लग जाएगा। अब ये देखें ये D12, मेरा जो है वो D7 है, तो वहाँ हम चले जाएंगे और वहाँ पे बस जो है वो आ जाएगी। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि बस वहाँ खड़ी हो, बस जो है वो आगे पीछे भी हो सकती है, तो ये भी आपने देखना है।
अब ये होटलों का, ये सामने बस के सामने होटल का नाम लिखा होता है, ये देखिए, और वो भी लिखा होता है कौन सी आपकी बस। ठीक है, आसानी से आप देख सकते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। होटल वालों की मुख्तलिफ स्केड्यूल में बसें चल रही होती हैं, लेके जा रहे हैं। ये रमज़ान मुबारक है, ये भी ज़हन में रखिएगा। या पीक टाइम में मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रश रमज़ान मुबारक में होता है। अब जैसे जिस होटल में मैं जा रहा हूँ, वो आपको हमने होटल मुख्तलिफ बताए हैं कि उनकी जो टाइमिंग होती है ना, बस के लिहाज से, मतलब मिसाल के तौर पे अब इमार लेजेंड की मैं बात करता हूँ, इमार लेजेंड की बात करता हूँ, तो इमार लेजेंड जो है वो आपको 2 बसें प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये फुंदक अमार रोज़ा है, मुख्तलिफ फैमिलीज़ के लोग मेरे साथ हैं, तो मुझे ख्याल भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे अब बस ढूंढनी है भाई, CID आपको मैंने दे दिया है। वो जो D सेक्टर है वहाँ पे आप देख सकते हैं तसल्ली से। अब ये तो मैं सिर्फ आपको विजिट करवा रहा हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से होता है। ये होटलों के नाम सामने लिखे होते हैं। ठीक है, चलें, खुश रहें, सलामत रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको बार बार बादब हाजिर नसीब फरमाए। चलो जी, ये सामने क्लॉक टावर, हौसला रखेंगे तो सब ठीक है। ये यहाँ पे 5 स्टार की भी पार्किंग है, 4 स्टार की भी है, 3 स्टार की भी है, 2 स्टार की भी है, 1 स्टार की भी है और इकोनॉमी की भी है। शटल वालों में ये है कि बस होटल अच्छे होते हैं, साफ़ सुथरे होते हैं, कंजस्टेड नहीं होते, स्मेली नहीं होते। अब सामने जो क्लॉक टावर है वहाँ पे इस वक्त कमरा मिल रहा है 2 से 2.5 लाख रुपए पर नाइट, और आप 5 स्टार ये जो शटल वाला है वहाँ पे आपको 50,000 पर नाइट में भी मिल जाता है। फैसिलिटी सब वही 5 स्टार वाली, सिर्फ ये शटल का डिफरेंस आता है। अब ये रमादा की है। अभी तो ये मैं मतलब फुल यूँ समझे कि ईजी फिर रहा हूँ ना, ईजी फिर रहा हूँ, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए। अब यहाँ पे ये सारी बसें लगी हुई हैं। हर कंपनी की उन्होंने बस का नंबर दिया हुआ है कि भाई यहाँ आपने आ जाना है। ओके, चलो, खुश रहें, सलामत रहें। मुझे पता है पाकिस्तान में इस वक्त लोग जो हैं 6:30 हो गए ना, 7:30 8:30 ऑफिस की तैयारी कर रहे होंगे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए सलामती, रहमतें और बरकतें अता फरमाए। अल्लाह नेकोकार पाक परहेज़गार मुत्तकी की बंदों में शामिल फरमाए। ये हमारा D7 है जी। अब हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। अब ये हमारी बस नहीं आई, इसके बाद कोई और आ जाएगी। चलें भाई, मैं शहबाज भावलपुरी दवारे आराम से। हम आपको पैकेजेस ऑफर करते होते हैं भाई, हर तरह के। आप 0 डिस्टेंस वाले ले लें। कल हमने पैकेज अनाउंस किया एडवांस बुकिंग में 5 स्टार क्लॉक टावर का, और उधर से मदीना में हिल्टन 5 स्टार, तो आप वो वाला पैकेज ले लें। जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी इस्तेताअत है आपकी उस हिसाब से आप पैकेज लें और फिर उसमें खुश रहें, मुतमईन रहें। चलें जी, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।